दोस्तों एक समय था जब टाटा स्मॉल कैप फंड का ना पूरी मार्केट के ऊपर राज चलता था। लेकिन अभी के समय में बहुत सारे लाखों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर एसआईपी चल रही है, उनके पोर्टफोलियो के अंदर ये विराजमान है। लेकिन इस फंड के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है कि फंड रिटर्न्स थोड़े कम निकाल के दे रहा है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के वो ये है कि ये जो रिटर्न्स कम निकाल कर दे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? कोई प्रैक्टिकल कारण है, कोई टेक्निकल है, या फिर मार्केट की वजह से है, या फिर फंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है? तो देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं इन सब का आंसर मिलने वाला है। साथ में इसकी परफॉर्मेंस जो है उसको ट्रैक करेंगे कि परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल बेकार है या 50-50 है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल कारण है वो खोजने की कोशिश करेंगे। अगर प्रैक्टिकल कारण नहीं है तो फिर कोई दूसरा रीजन है, उसको खोजने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो भाई बहुत ज्यादा एक आप समझ लीजिए डीप एनालिसिस होने वाला है इस फंड को लेकर। तो आप एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहां पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई इस फंड के अंदर एक्चुअल में पूरी की पूरी जो कहानी चल रही है वो है क्या। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। प्लान से कोई मैटर नहीं करता, स्कीम भाई रेगुलर हो या हो डायरेक्ट, इससे कोई मैटर नहीं है। क्योंकि इन दोनों के अंदर जो फर्क होता है ना डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में, वो सिर्फ आपका एक्सपेंस रेशियो का ही फर्क होता है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि भाई इस फंड के अंदर प्रॉब्लम चल क्या रही है। उससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस नहीं है इस फंड को लेकर, ना ही कोई प्रमोशनल एक्टिविटी है इस फंड को लेकर। तो भाई टाटा स्मॉल के फंड है ना, मैं आपको बताऊं 2018 में लॉन्च हुआ था और 2018 से 2 सितंबर 2024 तक मैंने इसको लगातार ट्रैक करा है। ये फंड ऐसा है जिसकी मैंने हर 1.5 महीने पर रिव्यू करा है। ये ऐसा फंड है और मैंने अच्छे से चेक करा है जितने भी मार्केट के अंदर फंड्स अवेलेबल हैं। 35 फंड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर तकरीबन, स्मॉल कैप्स के एक्टिव मैनेज फंड। उनमें से सबसे ज्यादा जो सीएजीआर था इसका, वो इसी फंड का था। 30% से ऊपर का सीएजीआर इसका चला गया था, मुझे अच्छे से याद है। फिर निप्पन स्मॉल कैप फंड का था, उसके बाद बंधन है और एसबीआई हो गया, क्वांट है। ये सारे के सारे जो फंड्स थे 25% से ऊपर थे और टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे ऊपर था। अब इस फंड के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। अब आप ये देखो, ये है इसका रिटर्न वाला पोर्शन। और अगर आप देखिए ना इसके अंदर, तो जो 5 साल का सीएजीआर है वो तो 31.25 है, वो तो ठीक है। 3 साल का सीएजीआर 21.36 है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 साल का रिटर्न आप देख लो, 1 साल का रिटर्न है माइनस में 8.25%। यही प्रॉब्लम की जड़ है। मेरे पास लगातार कमेंट्स आते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स चेक करेंगे ना, उसके अंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे कि भाई, कि तरुण भाई एक चीज बताइए, टाटा स्मॉल के फंड के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, क्या रीजन है, क्या करें क्या ना करें, हम फंस गए हैं, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यही रीजन है कि 1 साल से पिछले ये नेगेटिव चल रहा है। 6 महीने में 10% पॉजिटिव हुआ है, लेकिन ओवरऑल तो माइनस में ही है ना, तो इसलिए पॉजिटिव जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 महीने से भी नेगेटिव चल रहा है, 3.70%। और 1 महीने से भी नेगेटिव ही है, हल्का फुल्का नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव है। जबकि मार्केट जो है वो बढ़ रही है। निफ्टी 50 भी हमारा करीबन 26,000 भी गया था, अभी 25,765 के आसपास तो चल ही रहा है अभी, फिर भी गिरावट है। क्या रीजन है? तो उससे पहले ना मैं एक दूसरा फंड है उसको चेक कर लेता हूँ, उससे आइडिया लग जाएगा कि दोनों के अंदर बीच में फर्क कितना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले लेता हूँ। चलिए निप्पॉन इंडिया छोड़ देते हैं। ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो भी अभी डाउन चल रहा है। तो हम एसबीआई भी ले सकते हैं, एसबीआई भी अभी डाउन चल रहा है। क्वांट भी, उसके भी हालत ही खराब है। तो मैं एचडीएफसी ले लेता हूँ, एचडीएफसी ले लो या फिर बंधन ले लेता। एचडीएफसी ले लिया मैंने। तो ये आपके पास एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का डायरेक्ट प्लान है और आप इसके रिटर्न देखिए। पिछले 1 साल में इसने 3.8584% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मतलब 0.4% का पॉजिटिव है। लेकिन ये फंड नेगेटिव है। हमारा एचडीएफसी तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव चल रहा है 8.25%। यही प्रॉब्लम है, यही लोगों का पेन है। और अगर मैं बात करूं एचडीएफसी के पोर्टफोलियो की, तो एचडीएफसी ने करीबन करीबन 10% अभी
कैश भी बचाया हुआ है, कैश होल्ड किया हुआ है, और 90% इनका पैसा मार्केट के अंदर है। तो चलो इसको तो हम अभी डिलीट बंद कर देते हैं। अब आते हैं अपने टाटा। तो भाई रिटर्न होगा आपके सामने। अब सीधा चलते हैं इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में, क्योंकि घूम फिर के हमारे को जो समाधान मिलेगा, जो रीजन मिलेगा, वो यही मिलने वाला है। उससे पहले थोड़ा सा देखता हूँ क्या इसके फंड मैनेजर में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। फंड मैनेजर जो इसके थे वो चंद्र प्रकाश पादियार जी हैं, और वो ही इसको मैनेज कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो फंड मैनेजर इससे 30% के रिटर्न निकाल के दे रहा था, वही इसको मैनेज कर रहा है अभी भी। तो फंड मैनेजर के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए आप पोर्टफोलियो पर। अब सबसे पहला जो आपको कारण इसमें मिलेगा, वो देखो करीबन 12% इन्होंने क्या किया हुआ है, कैश होल्ड किया हुआ है। 11.95%, मतलब ऑलमोस्ट 12% इनके पास कैश है, इन्होंने मार्केट के अंदर नहीं लगाया। और 88% पैसा मार्केट के अंदर है। तो एक तो रीजन ये दिख गया। उसके अलावा मिड कैप आप देखिए, मिड कैप है इसके अंदर 33.62%। मिड कैप के अंदर जो हिस्सेदारी है वो भी कम है। लार्ज कैप में और बड़ी कंपनीज में तो है ही नहीं। और ज्यादातर पैसा 66.29% इनका स्मॉल कैप में ही है। मतलब मैक्सिमम पैसा इनका स्मॉल कैप में ही है, और स्मॉल कैप भी फंड है। इसके अलावा इसके ना 10 सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स है मटेरियल, मटेरियल सेक्टर ठीक ठाक ही चल रहा है, 25.82 है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ठीक ही चल रहा है, 17% है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 16.69 है। हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी, इनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इनके अंदर हिस्सेदारी 7.46 है और 6.47 है, 74 है। फाइनेंशियल में 4.78% है। रियल एस्टेट में 3.57 है, और डाइवर्सिफाइड है 2.97। तो इस तरीके से आप देखोगे तो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो सेक्टर्स हैं, जो आपके ऐसे सेक्टर्स थे जिनके अंदर गिरावट अभी पिछले दिनों हुई थी, एक महीने पहले, 20-25 दिन पहले, वो सेक्टर्स के अंदर हिस्सेदारी काफी कम है, काफी कम। एनर्जी भी कम है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर सब कम है। अब अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की, देखो इसके अंदर टोटल्स हैं, टोटल इसके अंदर 61 स्टॉक्स है स्मॉल कैप में। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं, तो आप एक चीज देखिए, 9,209 मार्केट कैप है किसका, इस फंड के अंदर जो कंपनीज वगैरह हैं, उनका जो एवरेज मार्केट कैप है वो 9,209 करोड़ है। मतलब ऐसी कंपनीज भी इन्होंने शामिल की हुई है जो काफी छोटी है, काफी ज्यादा स्मॉल कैप है। तो यार मैं आपको कुल मिला के एक बात बताऊं, कुल मिला के बात ये है कि एक तो इसकी गिरावट का जो अभी कम रिटर्न निकाल के दे रहा है, जो प्रैक्टिकल कारण है, वो तो एक ये है कि भाई कैश इन्होंने होल्ड किया हुआ है 12%। उसके अलावा ना तो इसके फंड मैनेजर में कोई चेंज हुआ है, ना तो कोई ऐसा इसके अंदर सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर गिरावट आ रही है, ना ही इसके और कोई कारण मुझे जो प्रैक्टिकल कारण है नजर आ रहा है इसके अंदर। ऐसा कुछ कारण नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से इसके अंदर गिरावट हो। तो अब गिरावट है क्यों, वो समझते हैं। अगर ये लार्ज कैप को अपने पास ज्यादा रखते तो यहाँ पर दिख जाता भाई चलो लार्ज कैप की हिस्सेदारी रखी हुई है, तो क्लियर होता कि चलो भाई लार्ज कैप है इसलिए रिटर्न्स कम निकल के आ रहे हैं, वो भी समझ में आता। लेकिन इनके पास लार्ज कैप भी नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा है। तो उसके अंदर अब एक ही चीज निकल कर आती है। इस फंड के अंदर जो चंद्र प्रकाश जी हैं, उन्होंने जो स्टॉक्स होल्ड किए हुए हैं, उनके अंदर वो जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, जो कुछ खास करके नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसके अंदर रिटर्न्स तब चेंज होंगे, तब अच्छे होंगे, जब इनके जो स्टॉक्स हैं वो चेंज करेंगे, अच्छे स्टॉक्स शामिल करेंगे, बेकार स्टॉक्स को उठाकर बाहर करेंगे। यही रीजन है, इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है इसकी परफॉर्मेंस डाउन होने का। अब ये वो कब करेंगे, इसके बारे में कोई समाचार नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ उम्मीद ये है कि भाई जल्दी करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट भी चल रही है, सब कुछ है, तो इस वजह से भी सब वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ आपको आने वाले समय में इसके अंदर ये सब चीजें जो दोबारा से नेगेटिव फैली हुई है, ये पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ना जब मार्केट गिरती है तो यार होता ही है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो फंड्स आपने पोर्टफोलियो में शामिल करे हैं, सिलेक्ट किए हुए हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो फंड्स हमेशा अच्छा ही करेंगे। सब फंड्स के साथ एक ऐसा दौर आता है जब वो उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो डाउन हो जाती है। सब फंड्स के साथ होता है, उसके बाद वो फिर ठीक हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात लेने की आपको नहीं है। दोबारा से ठीक ठाक हो जाएगा, स्टॉक्स चेंज करेंगे, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई बाकी और कोई प्रैक्टिकल कारण इसका नहीं है। ठीक।
अब बाकी अगर मैं इसके और डिटेल्स की बात करूं कि भाई चार्जेस क्या हैं और सब चीज़ें क्या हैं, तो भाई वो बहुत अच्छी हैं। 12 नवंबर 2018 को ये लॉन्च हुआ था। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई अगर आप मेरी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप सुपर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या फिर आपका जो पोर्टफोलियो है उसका रिव्यू करवाना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, तो आप मेरी पोर्टफोलियो सर्विसेज ले सकते हैं। चार्जेस वगैरह मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो मार्केट में सबसे कम 0.33% है, और 11,637 करोड़ का इसके अंदर एयूएम भी है। 23.81% का इसका ओवरऑल सीएजीआर है। जो 30% हुआ करता था वो गिर के अब 23.81% पे आ गया। 100 रुपए से एसआईपी है इसके अंदर, और भाई एग्जिट लोड है सिर्फ आधा परसेंट 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद 0%। जितने भी 30-35 स्कीम्स है ना स्मॉल कैप की, सिर्फ यही एक ऐसी स्कीम है जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है और जिसका एग्जिट लोड भी सबसे कम है, सिर्फ 30 दिन के लिए यही स्कीम है। इसके अलावा और कोई स्कीम नहीं है मार्केट के अंदर। थोड़ा सा बुरा दौर चल रहा है इनका, ठीक हो जाएगा, आशा यही करते हैं। तो भाई अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं। यहाँ तक बने के लिए धन्यवाद। आज के लिए जय हिंद।